हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया आपका वो केमिस्ट्री का है। टॉपिक आपका है महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। वो कौन सी 10 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आती हैं और हर साल इनमें से ही बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई अपक्रिया आती ज़रूर है। या तो टिप्पणी के लिए आता है या तो रिएक्शन आती है कि आपकी कोई भी रिएक्शन दे देगा, रोजेमुंड अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, ऐसे करके दे देता है, या तो टिप्पणी करके आता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। आपकी केमिस्ट्री के 95% मार्क्स के लिए ये अपक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, 5 नंबर में ये अपक्रियाएं पूछी जाती है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जैसा कि आप पेपर में देख सकते हैं क्या आता है, जैसे कि कोल्बे अपक्रिया पर टिप्पणी लिखे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, जैसे कोल्बे अपक्रिया, फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, इन पर क्या करना है, टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। और क्या कभी कभी बोल देता है कि नेम रिएक्शंस को बताइए। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आती हैं। और भी आगे देख सकते हैं कि और कौन कौन सी अपक्रिया हैं जो कि जिन पर टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं। तो देख सकते हैं आप, गाटरमान कोक अपक्रिया भी आती है, एल्डोल संगनन अपक्रिया भी आती है और कैनिजारो अपक्रिया भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वो 10 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो ये कुछ अपक्रियाएं थी जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो 10 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं कौन सी जो कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो पहली अपक्रिया आपकी है रोजेनमुंड अपक्रिया। क्या होती है रोजेनमुंड अपक्रिया, इस पर टिप्पणी आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या करना होता है, आप जो भी कुछ भी समीकरण में शामिल करते हैं उसके लिए पहले आपको उसकी, जैसे परिभाषा नहीं लिखते हम, किसी का परिभाषा देते हैं फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, वैसे ही क्या करना है आपका, जब इन रिएक्शन को, नेम रिएक्शन को करेंगे तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखनी होती है कि किन किन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे बनेगी ये क्रिया, और फिर रिएक्शन के माध्यम से आपको दर्शाना है। ठीक है, और केमिस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इसके एग्जाम्पल। अगर आप थ्योरी केवल लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इसका समीकरण करके देते हैं तो आपको फुल में फुल 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, 5 नंबर की आती हैं, जितनी भी अपक्रियाएं पूछी जाती है वो 5 नंबर की आती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके लिखना है। तो पहली अपक्रिया आप देख सकते हैं रोजेनमुंड अपक्रिया, दूसरे में आती है टिप्पणी में हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपक्रिया कौन सी है, वुड्स अपक्रिया। ठीक है, कौन सी अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया। और वुड्स अपक्रिया के साथ साथ क्या आती है, वुड्स की फिटिंग अपक्रिया भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है। रोजेनमुंड अपक्रिया एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, हैलोजनीकरण अपक्रिया भी बहुत पूछी जाती है और इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। वुड्स अपक्रिया भी आती है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। चौथी जो आपकी रिएक्शन है वो है स्मिट अपक्रिया। क्या होती है स्मिट अपक्रिया, कैसे लिख सकते हैं आप इसकी थ्योरी और रिएक्शन? ठीक है, तो आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाना है कि स्मिट अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, देखा था अभी आपने, पेपर में आई थी आपकी, कैनिजारो अपक्रिया पर टिप्पणी आपको लिखनी थी। तो इसमें क्या करना है, थ्योरी आपको लिखनी कि कैसे बनती है कैनिजारो अपक्रिया और रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी राइमर टीमन अपक्रिया। क्या होती है राइमर टीमन अपक्रिया, किस प्रकार से बनती है, क्या क्या यूज होता है और रिएक्शन आप कैसे देंगे, सब कुछ आपको टिप्पणी पर लिखना है। या अगर आप किससे भी ये भी कह दें कि इस रिएक्शन को करिए, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, सैंडमायर अपक्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है और अक्सर ही बोर्ड एग्जाम में ये आती है। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी गाटरमान अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन है आपकी, गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया के साथ साथ गाटरमान की कोक अपक्रिया भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार ही पूछी जाती है गाटरमान की कोक अपक्रिया। ठीक है, तो ये कुछ अपक्रियाएं थी, सैंडमायर अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया। सबसे लास्ट है आपकी एल्डोल संगनन। एल्डोल संगनन पे क्या आता है, टिप्पणी लिखने के लिए बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, कि एल्डोल संगनन पर टिप्पणी लिखिए, जैसा कि अभी आपने पेपर में भी देखा था कि एल्डोल संगनन आई हुई थी, इस पर टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है, हैलोजनीकरण, एल्डोल संगनन, तो कन्फर्म ज़्यादातर देखने को मिलती है कि इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो रोजेनमुंड अपक्रिया हो गई, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग, कैनिजारो, सैंडमायर, गाटरमान अपक्रिया, एल्डोल संगनन, हैलोजनीकरण, स्मिट अपक्रिया और राइमर टीमन अपक्रिया। तो ये कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनसे इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आपके आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।